क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.3 का। क्या बोला, 1/17 का दशमलव प्रसार करना है। तो एक में 17 से भाग देंगे भैया रे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, एक 0 बढ़ी ना से, अभी नहीं जा रहा तो 0 बढ़ा के एक 0 से एक 0, 17 5 85 15 आ गया, 17 मठे 136 14, फिर 0 बढ़ाइए 17 मठे 136 14 36 4 आ गया, 17 दूनी 34, 6 बचे, फिर 0 बढ़ाइए 17 3 51, कितना है 9, 17 5 85, कितना बचे 5, 17 दूनी 34, 16 बचे, 17 9 71 53, 7 आ गए, 17 चौका 68, 2 बचे, 17 1 17 3, फिर 17 1 17, 13 बचे, 17 17 119, 11 बचे, फिर 0 बढ़ाई 17 11 बचे तो 17 छक्का 102, 8 आ गया, और 17 चौका 68 12 17 7 119, 1 आ गया, एक रिवाइज है होना, फिर यहाँ से एक रिवाइज हो रहा है, तो यहाँ पे दशमलव प्रसार इस तरीका से। और कहाँ तक जा रही है बनावटी देखियो, 1 अंक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16वें अंक पर बनावटी हो रही है, तो बताना, ठीक है ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखो 6 क्या बोल रहा है। 6 में बोल रहा है कि P/Q यानी P/Q, और यहाँ पे करना है हमको Q बराबर नहीं 0 होना चाहिए मेरे के रूप में परिमेय संख्या को अनेक उदाहरण ले लो कोई भी, जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनके एकत्र कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव, हमें क्या चाहिए भाई, शांत दशमलव चाहिए, बता रहे शांत दशमलव। क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। Q माने हर में कौन सा गुण होना चाहिए हमारा। कल मैंने तुझे बताई एक चीज कि क्या, यदि हमारा Q बराबर आ रहा है 2, या तो 2 की n हो, या 2 हो, या 5 होना चाहिए, या 2 गुणा 5 की पावर में चल रहा है तो 2 की n ले लो, या बता दे 5 की n में चले, या 2 गुणा 5 की कॉमन n में चल रहा है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब वो एक लिमिट होगी कि 3 अंक पे 4 अंक पे जो डिवीजन हो रही है, हमारा जो शेषफल आ रहा है वो खत्म हो जाना चाहिए, और आगे बढ़ रहा है तो वो शांत होगा। तो ये यदि Q बराबर इतना है तो दशमलव क्या होगा, तो दशमलव शांत होगा, शांत होगा। 2-4 एग्जाम्पल देख ले। मान लो मैं ले रहा हूँ 1/5। अब देखिए मेरे नीचे क्या है, Q बराबर 5 है मेरी, तो 1 में क्या करूँगा मैं, 5 से डिवीजन दे रहा हूँ, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 5 दूनी 10, 0 आ गया, क्या होगा, शांत है। मान लो मैं ले रहा हूँ 5/2 ले रहा हूँ, तो 5 में डिवीजन करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 1 आ गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 2 पंजे 10, कितना आ गया, सिर्फ 0, शांत हो गया। मान लो मैं ले रहा हूँ 1/7, ठीक है ना, अब 2 वो नहीं ले रहे, तो 1 में 7 को देखें, देखियो पॉइंट लगा 0 बढ़ा 7 1 7, 3 आ गया, 0 बढ़ा लो 7 4 28, 2 बढ़ा लो 7 दूनी 14, 6 7 8 56, कहाँ पे 16, हाँ चलो कोई बात नहीं, 7 दूनी 14, 7 8 56 आ जाएगा, फिर कितना आएगा 4, 0 बढ़ाओ 7 5 35, फिर 5 आ गया, 7 7 49, फिर 1 आ गया, 1 आ रहा है, वही प्रोसेस यदि बढ़ता ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आसान। तो मेरा सीधा सा सिद्धांत है कि और जब शांत सही है तो जो मेरा Q है यानी हर है, या तो वो 2 की n में हो, 2 के गुण, या 5 में, या 2 गुणा 5 की n में होना चाहिए, ठीक है ना। नोट करेगा, कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है हमें जिनके दशमलव प्रसार कैसे अनवसानी, यानी दशमलव प्रसार अनवसानी, और साथ में क्या है, अनावर्ती।
अनवसानी का मतलब बेटा रिपीटेबल, नॉन रिपीटेबल, अनावर्ती लगातार वजन, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए और लगातार बढ़ता जाए। कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मान लो हम लेंगे 1.01, 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ 1 0 2 3, यहाँ 4 ले लो 1, इस तरीक़ा से ये बढ़ता जाएगा, नॉन रिपीटेबल हो गया, दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। दूसरी लेना चाहो 1.02 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2, इस तरीक़े से बढ़ेगा। यहाँ कोई भी ले ले, मान लो ये ले रहा है 9.07 0 0 7 0 0 0 7, 3 हो गए, 4 7, इस तरीका 3 संख्या होगी हमारी। यानी हमें क्या बोला, 3 संख्या लेनी है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो गए, नॉन रिपीटेबल और नॉन रिवर्सेबल हो गए। ठीक है बेटा, कर क्लियर, वैसे इतना ही बनाए। क्वेश्चन नंबर 8, देख क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या दे रखी है तेरी बेटा 5/7 और 9/11 के बीच से 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी है, 3 अलग अलग अपरिमेय निकालनी है, परिमेय नहीं निकालनी है। ठीक है ना, परिमेय को सिस्टम अलग हो और अपरिमेय को अलग होगा, तो क्या निकालना है, इसके बीच में 3 अपरिमेय संख्या तो पहले में डिवीजन करेंगे हम। ठीक है ना, 5 में 7 से डिवीजन करेंगे, देखना है कोई पॉइंट लगा, 0 बढ़ेगी, 7 7 49, एक आ गया, 7 बन जा 7 3 7 4 28 और 2 7 2 14 6 56, 4 आ गया, 5 35, 5 आ गया। चलिए रिवर्स शुरू हो गई, ऐसे डॉट में बढ़ता जाएगा। अब दूसरा है 9/11 है, देख नहीं डिवीजन नहीं हो रही है, पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगा ली तो 11 8 88 हो गया, 2 11 1 11 9, वही चीज़ शुरू हो गई। तो ये 0.81 बार और ये इतना है, यानी हमारी क्या संख्या इन दोनों के बीच ये 0.71428 और किसके बीच में चाहिए, दूसरी है मेरी 0.81 बार। तो मैं यहाँ 714 है तो यहाँ से क्या ले रहे हो, देखो ऐसे ले ले 0.722 722 बढ़ता जाएगा भाई, 70 से ऊपर और 81 तक ले सकते हैं। अगला ले सकता है चाहे तो 75 755 7555, कोई भी ले ले अपने बीच में, हलो लाखों करोड़ों संख्या मिलेंगे बीच में, कोई अनगिनत। इसके बाद यहाँ ले ले 0.767 ले ले, 677 है 76 लेंगे, 76 हो गया ना, 76 766 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारी 3 अपरिमेय संख्या किसके, इन दोनों के बीच में मिलकर हमारी क्लियर होगी ना। देखो लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। देखो √23 है बेटा, 23 है भाई, इसका वर्गमूल निकालोगे तुम, वर्गमूल निकालोगे तो वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है ना भाई, देखो हमारा मान लो देखो √16 होती, तो √16 में क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 4, बाहर का निकल के आएगी 4 निकल के आ जाएगी बाहर, तो इसे क्या लिख सकते हैं 4/, ये कैसे में आ जाएगी परिमेय। मान लो रूट इसके नज़दीक बता रहा हूँ भाई, 4 और 5 के बीच में ये 4 निकल कर √25 दे रहे हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं भाई, √5 × √5, बाहर निकल के जाएगा 5, इसे क्या 5। यानी हम देख रहे हैं कि इससे डाउन में √16 पूर्ण संख्या बनती है, पूर्ण वर्ग होता है, और √25 इससे थोड़ा बड़ा। तो ये क्या है, ये किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है, और वर्गमूल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा दशमलव आएगा वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही होगा, नॉन रिपीटेबल होगा। तो ये क्या हो जाएगी, संख्या अपरिमेय हो जाएगी हमारी। ठीक है ना,
दूसरा है, दूसरा क्या बोल रहा है, √225। अब देखते हैं ऐसे, देखो इससे क्या लिख सके, मतलब 15 × 15 हो जाएगा, 15 लिख सकते हैं इसे। अब जब 2 है तो इससे क्या होगा भाई, इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दियो भाई, मल्टी हो रहा है तो 15 का पावर 2, और पावर से क्या होता है, देखो ये अंडर रूट में 2 चलता है, इसको 2 से 2 पावर खत्म हो जाएगी, तो बाहर कितना निकल के आएगा, 15। एक पूर्ण संख्या निकल के आ गई हमारी, नेचुरल नंबर बदले पूर्ण संख्या। इसे क्या लिख सकता हूँ, 15/1 लिख सकूँ, P/Q फॉर्म में हो गई। जब P/Q की फॉर्म में आ गया, इसे क्या, ये P/Q की अवस्था में आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना मेरी। इसके बाद तीसरा है मेरा 0.3796, ये है। अब मैं इसे क्या लिख सकूँ, देखिए ध्यान देगा तो भाई 4 पॉइंट हैं, पॉइंट से आगे मतलब इससे मान लो 10 से 100, 1000, 10,000, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3796/1 के पीछे 4 0 आ जाएगा। अब क्या दिखाई दे रही है, ये तो P/Q की फॉर्म बन गई मेरी। अब P/Q की फॉर्म बन गई तो क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद चौथा क्या है, 7.478 और बढ़ता ही जा रहा है भैया, 478 ये ना, 478 बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। पांचवा क्या है, देखो यहाँ तो बिल्कुल अनुमासानी में आ रहा है, 10, 100, 1000 बढ़ता जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई, ठीक है ना, क्लियर हो गया।